हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको उत्तराखंड फरवरी मंथ की करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे पहली बार ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को बेहतर बनाने के लिए किसकी मदद ले रहा है? तो ये ले रहा है एयरबर्न हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे की मदद ले रहा है। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे पहली बार इसकी मदद ले रहा है, यानी कि इससे पहले भारतीय रेलवे ने इसकी मदद नहीं ली थी। और कहाँ ले रहा है? उत्तराखंड में ले रहा है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में ले रहा है। और ये भी याद रखिएगा कि एयरबर्न हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे जो क्या होगा, इसमें एक हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी जिसमें एक जियोमैग्नेटिकल टूल स्काई लटकाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि भूगर्भीय अध्ययन ये आंकड़े प्रस्तुत करेगा, जिससे रेल परियोजना को बेहतर बनाया जा सके। अगर आपसे पूछा जाए कि यह रेल परियोजना यानी कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना कितनी दूरी तक बिछाई जानी है, तो ये जानी है 125 किलोमीटर तक। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और ये भी याद रखिएगा कि 126 में से 105 किलोमीटर की भीतरी सुरंगें बनाई जाएंगी और 105 किलोमीटर में 17 सुरंगें बनाई जाएंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और तो अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, चमोली में एवलांस की वजह से हादसा कब हुआ? तो ये हुआ 7 फरवरी को। याद रखिएगा, केदारनाथ के बाद यह सबसे बड़ी उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा आई। कब आई? 7 फरवरी को आई। कहाँ आई? त्रिशूल पर्वत और नंदी घूटी पर्वत पे आई। और इसका जो कारण क्या था, यानी कि इस चमोली में जो आपदा आई उसका कारण क्या था? एवलांस था, यानी कि हिमसंकलन इसका कारण था। और यह पहले क्या बताया जा रहा था कि ग्लेशियर टूटने के कारण यह आपदा आई, लेकिन बाद में जो सैटेलाइटों की मदद से यह कंफर्म किया गया कि यह आपदा ग्लेशियर टूटने के कारण नहीं, हिमसंकलन के कारण आई। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हिमसंकलन और ग्लेशियर टूटना ये अलग अलग बातें हैं, कैसे हो गई? तो आप ये समझ सकते हैं कि हिमसंकलन क्या हुआ, यानी कि 7 फरवरी से पहले चमोली में काफ़ी बर्फबारी हुई थी। उस बर्फबारी के कारण उसके कुछ दिनों बाद वहाँ क्या हुआ, एकदम से तापमान बढ़ गया, और जिस कारण वो जो बर्फ जमी थी कुछ दिन पहले जो पड़ी थी, वह तापमान बढ़ने के कारण धीरे धीरे वह पिघल गई, तो वो पहाड़ों से नीचे खिसकने लगी, जिस कारण से हिमसंकलन हो गया। यानी कि जैसे कि भूसंकलन हुआ वैसे ही क्या हुआ, हिमसंकलन हुआ। तो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कार्बेट नेशनल पार्क को दुनिया के शीर्ष 25 नेशनल पार्क में कौन सा स्थान मिला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिल गया है दूसरा स्थान। किसे मिला है? कार्बेट नेशनल पार्क को। याद रखिएगा, दुनिया के शीर्ष 25 नेशनल पार्कों में कार्बेट नेशनल पार्क को दूसरा स्थान मिला है। और ये भी याद रखिएगा कि भारत के सिर्फ 2 नेशनल पार्क को इसमें स्थान मिला है। पहला तो हो गया कार्बेट नेशनल पार्क, जिसे दूसरा स्थान मिला है, और दूसरा कौन हो गया? मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसे कौन सा स्थान मिला है? 13वां स्थान मिला है। और आपके मन अब पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है सेरेगेटी नेशनल पार्क, जो तंजानिया देश का नेशनल पार्क है। और ये आंकड़े किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए, यानी कि यह किसके द्वारा बताया गया है कि कार्बेट नेशनल पार्क दुनिया का दूसरे नंबर का शीर्ष नेशनल पार्क है? ये बताया गया यात्रा वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के द्वारा यह बताया गया। इससे पहले भी इसी यात्रा वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के द्वारा एक आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, यानी कि ऐतिहासिक स्थलों के संबंध में किए गए थे, जिसमें से ताजमहल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले द्रोणाचार्य हरि सिंह थापा जी का निधन हो गया है, वो किससे संबंधित थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वे थे बॉक्सिंग से संबंधित थे। और आप याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम द्रोणाचार्य है। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के पहले द्रोणाचार्य कौन है, तो आप बता सकते हैं हरि सिंह थापा जी। और द्रोणाचार्य
पुरस्कार कब से दिया जाता है उत्तराखंड में, तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये 2013 से दिया जाता है और हरि सिंह थापा जी को प्रथम बार उत्तराखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और अब इनसे रिलेटेड यानी कि हरि सिंह थापा जी से रिलेटेड फैक्ट को जानते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो 1957 में दक्षिण पूर्व एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। याद रखिएगा, पहला स्वर्ण पदक दिलाया था दक्षिण पूर्व एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और 1950 से 1957 तक इन्होंने लगातार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि 7 साल 1950 से 1957 तक इन्होंने लगातार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता था। 5वां क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उत्तराखंड के किस टीम को चुना गया है? तो किसको चुना गया है? क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को चुना गया है। और इसके जो कप्तान होंगे वो कौन होंगे? कुणाल चंदोला जी। 6वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड को राज्यों की श्रेणी में ई मंत्रिमंडल के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है अवार्ड ऑफ एक्सलेंस दिया गया है। और यानी कि उत्तराखंड को किसने अवार्ड जो इन्हें यानी कि यह ई मंत्रिमंडल के लिए उत्तराखंड को किसने चुना है? ये चुना है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने चुना है, यानी कि ई मंत्रिमंडल अवार्ड इसी के द्वारा दिया जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड को ये अवार्ड किसने दिया? तो ये दिया योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। और ये भी याद रखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उत्तराखंड का ई कैबिनेट की पहल करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है उत्तराखंड है। और आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ई कैबिनेट का गठन करने वाला कौन भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। और पहल करने वाला पहला वो हो गया उत्तराखंड। 7वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मिस और मिस्टर उत्तराखंड कौन बने हैं? तो मिस उत्तराखंड तो बन गई है शालिनी डोभाल और मिस्टर उत्तराखंड बने हैं आयुष सहगल। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को आईसीसी के द्वारा पहली बार कौन सा अवार्ड दिया गया? तो कौन सा अवार्ड दिया गया? महीने का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया? ऋषभ पंत को। आप ये याद रखिएगा कि आईसीसी ने पहली बार इस अवार्ड को देने की घोषणा की है। और किसे दिया जाएगा पहली बार? ऋषभ पंत को, जो एक विकेट कीपर और बल्लेबाज है जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और महिलाओं में किसे दिया गया? महिलाओं में दिया गया दक्षिण अफ्रीका की शबनम इस्माइल को अवार्ड दिया गया। और अगर आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1909 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। और जो इसके हेड है वो है ग्रेग बार्कले इसके हेड हैं। 9वां क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियां हमारा अभिमान के तहत कृषि उत्पादन मंडी ने किन्हें एक दिन का अध्यक्ष बनाया? तो ये एक दिन का अध्यक्ष बनाया है प्रिया रावत को बनाया है। किस अभियान के तहत बनाया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियां हमारा अभियान के तहत बनाया है। और किसका अध्यक्ष बनाया है? कृषि उत्पादन मंडी का अध्यक्ष बनाया है। कब बनाया है? 7 फरवरी को बनाया गया है एक दिन का अध्यक्ष। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में हमारी कृषि यानी कि उत्तराखंड के कृषि उत्पादन मंडी के अध्यक्ष कौन है? तो वो है राजेश शर्मा जी। इसी प्रकार से इससे पहले जनवरी में हाल ही में 24 जनवरी को याद रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर साक्षी गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का बाल मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। 10वां क्वेश्चन है, निजमुल्ला घाटी पहुंचने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। निजमुल्ला घाटी पहुंचने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। और निजमुल्ला घाटी कहाँ है? निजमुल्ला घाटी है चमोली में है, ये चमोली में स्थित है। और इस निजमुल्ला घाटी में 7 ताल स्थित है। जो 7 ताल है वो 1-2 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ स्थित है। और इन 7 तालों में जो 6 ताल है वो तो ठंडे हैं, लेकिन एक 7वां ताल है जो शिव ताल कहलाता है वो ठंड यानी कि गर्म ताल है। 11वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में साइंस सिटी कहाँ बनने जा रही है? तो उत्तराखंड में जो साइंस सिटी बनने जा रही है वो बनने जा रही है देहरादून के झांझरा में।
उत्तराखंड में वैज्ञानिकता और विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए देहरादून के झांझरा में साइंस सिटी बनाई जा रही है। 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कहाँ एयर टैक्सी की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई देहरादून से हिसार और चंडीगढ़ के लिए पहली एयर टैक्सी की शुरुआत की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ से की गई, तो ये की गई हिसार से चंडीगढ़। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिसार से चंडीगढ़ भारत में की गई। और उत्तराखंड में कहाँ की गई? देहरादून से हिसार और चंडीगढ़ के लिए की गई। और आप इससे क्या याद रख सकते हैं, और ये भी याद रख सकते हैं कि भारत में पहला राज्य जिसने एयर टैक्सी की शुरुआत की, यानी कि एयर टैक्सी की शुरुआत हुई, वो कौन सा राज्य है? वो है हरियाणा। 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक को कोरोना वॉरियर पुरस्कार दिया गया, वह कौन है? यानी कि उनका नाम क्या है? उनका नाम है अमिता उप्रेती, जिन्हें कोरोना वॉरियर पुरस्कार दिया गया। उनके यानी कि कोरोना काल में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें कोरोना वॉरियर पुरस्कार दिया गया, जो हमारी उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक है। 14वां क्वेश्चन है, 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स अंडर 20 में बेस्ट एथलीट किसे चुना गया? तो ये चुना गया अंकिता ध्यानी को, जो उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल भी कही जाती है। यह 36वीं नेशनल जूनियर एथलीट खेली गई अभी। और याद रखिएगा, इन्हें अंडर 20 में बेस्ट एथलीट चुना गया है। और इन्होंने 1500 और 5000 की मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और ये भी याद रख सकते हैं कि जो 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स है वो कहाँ खेली जा रही? तो वो खेली जा रही है भोपाल में खेली जा रही है। 15वां क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण शून्य बाजार दर कृषि ऋण योजना के तहत कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो वह कार्यक्रम चलाया गया वृहद ऋण कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया? 6 फरवरी को चलाया गया। और यह कहाँ चलाया गया? बन्नू स्कूल रेस कोर्स देहरादून में चलाया गया, जिसके तहत 13 लाख ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम में 50,000 लोगों से डिजिटली संवाद भी किया गया। 16 क्वेश्चन है, गंगा क्याक फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो गंगा क्याक फेस्टिवल मनाया गया ऋषिकेश में। यह 3 दिवस यानी कि 3 दिन तक मनाया गया। और यह कौन सा संस्करण था गंगा क्याक फेस्टिवल का? 9वां संस्करण था, हर साल मनाया जाता है जो। और इसकी मेजबानी जो की थी एडवेंचर स्पोर्ट्स सोसाइटी ने की थी। किस लिए की थी? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की थी। और इस बार सिर्फ इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया, पिछली बार से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता था। 17वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने लखवाड़ परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है यमुना नदी पर। याद रखिएगा, यमुना नदी पर लखवाड़ परियोजना बनाई जा रही है, जो 300 मेगावाट की होगी। और इसे राष्ट्रीय परियोजना भी घोषित कर दिया गया है। और यमुना नदी का पुराना नाम क्या है? तो यमुना नदी का पुराना नाम है कालिंदी। कालिंदी नदी इसका पुराना नाम है। और यमुना और गंगा का जो संगम होता है कहाँ होता है? वो होता है प्रयागराज में। 18वां क्वेश्चन है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के नए कोच किन्हें बनाया गया है? तो ये बन गए हैं मनीष झा। इससे पहले कौन थे? क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के नए पहले कोच थे वसीम जाफर, अब बन गए हैं मनीष झा। मनीष झा इससे पूर्व भी मणिपुर के कोच रह चुके हैं। 19वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अर्जुन अवार्डी और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज पद्म बहादुर मल्ल पर कौन सी फिल्म बनाई जा रही है? कौन फिल्म बनाने जा रहा है? तो बनाने जा रहे हैं सैम एस फर्नांडीज पद्म बहादुर मल्ल पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, जो उत्तराखंड के अर्जुन अवार्डी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज है। और सैम एस फर्नांडीज जो है आज़ादी के बाद से बॉक्सिंग के सफ़र पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। और पद्म बहादुर मल्ल से रिलेटेड फैक्टों को जाने तो देश को इन्होंने एशियन गेम्स में पहला स्वर्ण पदक भी दिलाया था। और 1962 में हुए जकार्ता इंडोनेशिया एशियन गेम्स में इन्हें बेस्ट ऑफ एशिया का खिताब भी जीता था। और 1959 से 1963 तक लगातार 4 बार यह राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे। और 1953 में 1/8 गोरखा राइफल में भर्ती हुए थे। 20वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बांस और रिंगाल के उत्पादन के लिए किनके बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो हुए हैं उत्तराखंड की सर्व कल्याण समिति
और भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए MOU का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो ये है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब है। और भारतीय मृदा जल संरक्षण संस्थान के निदेशक कौन है अभी वर्तमान में, वो है डॉक्टर RS यादव है। और जो बांस और रिंगाल का उत्पादन किया जाएगा वो किया जाएगा 76 हेक्टेयर भूमि पर इसका रोपण किया जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने पहली बायोडाइवर्सिटी साइट किसे घोषित किया है, तो ये किया है टिहरी झील के देवलसारी क्षेत्र के जंगल को किया है। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि हल्द्वानी में, उत्तराखंड के हल्द्वानी में सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला जा रहा है। याद रखिएगा ये साइट है और वो पार्क है। 22वां क्वेश्चन है, देश के पहले इंटीग्रेटेड फायर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो की जाएगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ, उत्तराखंड के देहरादून में की जाएगी। याद रखिएगा देश के पहले इंटीग्रेटेड फायर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। क्यों की जाएगी, यानी कि क्या कारण है कि इसको बनाने का, तो वनों की आग के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए यह सेंटर स्थापित किया जाएगा। और सैटेलाइट की मदद से सीधे फायर संबंधी सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी। 23वां क्वेश्चन है, अरविंदो सोसाइटी के स्कॉलरशिप ऐप का नाम क्या है, तो उसका नाम है ओरो स्कॉलरशिप। इसमें हर महीने जो होगा 20 अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे और एक अभ्यास सॉल्व करने पर विद्यार्थी को 50 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर उसने 50 के 50 अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर दिए तो उसे 1000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसका नाम क्या है इस स्कॉलरशिप का, ओरो स्कॉलरशिप। 24वां क्वेश्चन है, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के सहयोग से एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन क्या शुरू करने जा रही है, तो वो शुरू करने जा रही है सब जीरो उत्तराखंड अभियान। क्यों शुरू करनी चाह रही है, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। 25वां क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा विश्व के 2% टॉप वैज्ञानिकों में उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को शामिल किया गया है, तो ये शामिल किया गया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश काला जी को। याद रखिएगा विश्व के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विश्व के 2% टॉप वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश काला जी को, जो किसके द्वारा किया गया है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के द्वारा किया गया है। और यह पिछले 30 साल से हिमालय क्षेत्र के इकोसिस्टम और औषधि वनस्पतियों पर शोध भी कर रहे हैं। 26वां क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने प्रथम चरण में 12 राज्यों के 18 शहरों में से उत्तराखंड के किन 2 शहरों को सिटी फॉरेस्ट के तहत विकसित करने की मंजूरी दे दी है, तो कौन से 2 शहरों को चुना गया है 18 शहरों में से उत्तराखंड के, तो वो चुने गए हैं देहरादून और हरिद्वार को चुना गया है। कौन सिटी फॉरेस्ट के तहत चुन लिया गया है और इसमें हरे भरे वनों को विकसित किया जाएगा जिससे वायु प्रदूषण कम किया जा सके। 27वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा टिहरी में खोला जाएगा, जो टिहरी झील के समीप बनाया जाएगा। याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक महाविद्यालय खोला जाएगा। और इसमें क्या होगा, जिसमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि पाठ्यक्रमों का पठन पाठन किया जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें उत्तराखंड में पहली बार कहाँ चलाएगी, तो ये चलाएगी है देहरादून में। स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें हैं ये जो पहली बार चलाई जा रही है देहरादून में। इसमें से 5 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें प्रथम चरण में चलाई जाएंगी और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएंगी देहरादून में, ये चलाई जाएंगी ISPT से राजपुर तक चलाई जाएंगी। अगर स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें के बारे में थोड़ा सा और जाने तो इसमें क्या होगा, 26 सीटें होंगी और दिव्यांगों के व्हीलचेयर रखने के लिए अलग से जगह भी बनाई जाएगी। और इस बस को एक बार चार्ज करने पर यह 150 किलोमीटर तक चल सकती है आसानी से। और इसमें ड्राइवर इंफॉर्मेशन और इमरजेंसी बटन, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी होगी। 29वां क्वेश्चन है, वेब सीरीज स्कैम 1992 के संवाद लेखन के लिए किन्हें 2021 के क्रिटिक चॉइस अवार्ड दिया गया, तो दिया गया है सुमित पुरोहित, जो कहाँ के हैं, देहरादून के निवासी हैं। किस लिए दिया गया,
वेब सीरीज स्कैम 1992 के संवाद लेखन के लिए दिया गया कौन सा अवार्ड दिया गया? 2021 का क्रिटिक चॉइस अवार्ड दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है 45 फीट का साइनेज कहाँ लगाया जाएगा? तो 45 फीट का साइनेज लगाया जाएगा प्रतापनगर की पहाड़ियों पर। और प्रतापनगर कहाँ है? वो है टिहरी पर, टिहरी में है। और इसमें टिहरी लेक के नाम से ये साइनेज लगाया जाएगा, यानी कि इसमें एक बड़ा सा बोर्ड होगा जो यानी कि 45 फीट का होगा, इसमें टिहरी लेक लिखा होगा नाम इसमें, जो बहुत दूर यानी कि बहुत किलोमीटर दूर से आसानी से नज़र आ जाएगा, जिससे टिहरी झील की जो आकर्षण क्षमता होगी दुनिया में वह यानी कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 31वां क्वेश्चन है बाल कलाकार आरा भटनागर बडोनी को उमा संस्था द्वारा सम्मानित किया जाएगा, ये कहाँ की है? तो ये है देहरादून की है। इन्होंने सीरियल बैरिस्टर बाबू शो में काम किया था इन्होंने, और ये कहाँ की है? देहरादून की है। इनका नाम क्या है? आरा भटनागर बडोनी इनका नाम है। इनको यानी कि उमा संस्था द्वारा सम्मानित किया जाएगा, यानी कि उत्तराखंड महिला एसोसिएशन द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। 32वां क्वेश्चन है युवा मुक्केबाज लक्की राधा का चयन किस में हुआ है? सॉरी ये एक साथ हो गए। लक्की राधा का चयन किस में हुआ है? तो ये हुआ है यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हुआ है। ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। जो कहाँ हुआ है, जो कहाँ खेला जाएगा? ये खेला जाएगा यूरोप के मोंटेनेग्रो देश में खेला जाएगा। 32वां क्वेश्चन, सॉरी ये दोबारा आ गया 32वां क्वेश्चन, वो यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, वैसे आप याद रख सकते हैं। ये है उत्तराखंड का सिमली ग्वालदम बागेश्वर जौलजीबी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। इसे किस नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किस नंबर का किया गया है? NH 109 का इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है, जो क्या होगा 109 किलोमीटर लंबा है। और किस परियोजना के तहत इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है? तो ये भारत माला परियोजना के तहत इस 109 किलोमीटर राजमार्ग को बनाया गया था, जिसे NH 109 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। जो कहाँ से होकर गुजरती है? ये गुजरती है सिमली ग्वालदम बागेश्वर जौलजीबी से होकर ये रूट गुजरती है। 33वां क्वेश्चन है 29वीं राष्ट्रीय विंसू चैंपियनशिप में उत्तराखंड का चयन हुआ है, ये कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा मोहाली में। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मोहाली कहाँ है? मोहाली है पंजाब में, यानी कि पंजाब में विंसू चैंपियनशिप खेला जाएगा। पहले से राज्य स्तर पर खेला गया था, राज्य स्तर के बाद से यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर अब खेला जाएगा। और इसमें जो राज्य स्तर पर विंसू चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, उसमें जो उत्तराखंड की पुलिस है उसने सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। और अब ये राष्ट्रीय स्तर पर ये राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ खेला जाएगा? मोहा। 34वां क्वेश्चन है मुख्यमंत्री जी ने पशुपालकों के लिए कौन सी योजना चलाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है होशियारी योजना। किन के लिए की गई है? पशुपालकों के लिए की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि महिलाओं को कम दाम में क्या हो गया चारा उपलब्ध हो पाएगा। 35वां क्वेश्चन है उत्तराखंड ने पहली बार महिलाओं की कमांडो टीम को किस में शामिल किया गया है? तो किया गया है ATS यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड में शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, उत्तराखंड ने पहली बार महिलाओं को किस में शामिल किया है? कमांडो टीम में शामिल किया गया है। ATS यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जिसका हिंदी अर्थ क्या है? आतंकवाद निरोधक दस्ता इसका हिंदी अर्थ है। इसमें क्या होगा? आतंकवादी गतिविधियों का पता लगाया जाएगा। और इसमें क्या होगा? 22 महिलाओं की टीम गठित की गई है, जिन्हें क्या होगा नरेंद्रनगर टिहरी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आप इससे एक रिलेटेड फैक्ट याद रख सकते हैं कि देश भर में उत्तराखंड ऐसा चौथा राज्य है जिसने महिलाओं को कमांडो टीम में शामिल किया है। चौथा राज्य याद रखिएगा जिसमें महिलाओं को कमांडो टीम में शामिल किया गया है। तो अन्य कौन से राज्य है? तो है पहला हो गया नागालैंड हो गया, याद रख सकते हैं। दूसरा हो गया केरल हो गया, और तीसरा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और चौथा कौन बन गया है?
उत्तराखंड। 36वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो की जाएगी उत्तराखंडी पहचान मेयर पहचान। जो प्रतियोगिता है वो आयोजित की जाएगी, किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? तो की जाएगी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिसमें अगर आपसे पूछी जाए कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के मंत्री कौन है अभी, तो है रेखा आर्या। 37वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड झांकी को कहाँ रखा गया है? यानी कि उत्तराखंड झांकी को कहाँ रखा गया है? वो रखा गया है संस्कृति विभाग के म्यूजियम में रखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड की केदारखंड झांकी को संस्कृति विभाग के म्यूजियम में रखा गया है। क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पहली बार जो केदारखंड झांकी है उसको भारत गणतंत्र दिवस में यानी कि 26 जनवरी हुआ अभी 2021 को, उसमें से तीसरा स्थान मिला था। और ये भी याद रखिएगा, पहली बार उत्तराखंड को गणतंत्र दिवस की झांकी को कोई स्थान मिला है, तो वो मिला है तीसरा स्थान पहली बार मिला है, जिसे सुरक्षित कहाँ रखा गया है? संस्कृति विभाग के म्यूजियम में रखा गया है। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही गणना के अनुसार भारत में पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियों कहाँ पाई गई? तो ये पाएगी उत्तराखंड में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो पक्षियों की प्रजाति पाई गई उत्तराखंड में पाई गई। कितनी प्रजाति पाई गई? 404 प्रजातियाँ उत्तराखंड में पाई गई। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में पाई गई 376 प्रजातियाँ। और भारत में कुल कितनी प्रजातियाँ पाई गई है? वो पाई गई है 942 प्रजातियाँ पाई गई है, जिसमें से उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ मिली हैं पक्षियों की। 39वां क्वेश्चन है, उत्कृष्ट शिल्प उत्पादन के विकास एवं विपणन के लिए इन वस्तुओं को किस ब्रांड नेम से बेचा जाएगा? तो बेचा जाएगा हिमाद्री ब्रांड नेम से बेचा जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो शिल्प उत्पाद हैं उनके विकास और विपणन के लिए इन वस्तुओं को कौन से ब्रांड के नाम से जो बेचा जाएगा? तो जाएगा हिमाद्री ब्रांड के नाम से। 40वां क्वेश्चन है, देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय के तहत यह जो प्रोजेक्ट है इसके तहत बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? गंगोत्री नेशनल पार्क में। देश का, याद रखिएगा, देश का पहला है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए, इससे रिलेटेड और फैक्ट है, देश का पहला स्नो लेपर्ड पार्क, याद रखिएगा, ये कंजर्वेशन सेंटर है वो है पार्क। कहाँ बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा उत्तरकाशी में। और ये भी बनाया जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क में बनाया जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए उत्तराखंड से किन 2 बालकों को चुना गया है? तो चुन ले गए हैं 8वीं के छात्र सनी जो रामनगर के हैं, इन्हें चुना गया है। और मोहित चंद्र उप्रेती को चुना गया है जो पिथौरागढ़ के हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है 2000 राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। याद रखिएगा, 2021 के लिए नहीं है ये, 2020 के लिए है। चुना गया है 2 लोगों को चुना गया है। इसमें से पहले तो है सनी हो गए, दूसरे कौन हो गए? मोहित चंद्र उप्रेती हो गए। इन दोनों को चुना गया है। इन्होंने अपनी जान पर खिलकर दूसरों की जान बचाई थी, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जा रहा है। 42वां क्वेश्चन है, महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बन गया है उत्तराखंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि याद रखिएगा, ये देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं को उसके पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व, याद रखेगा, सहस्वामित्व का अधिकार दिया है, वो दिया है उत्तराखंड ने। 43वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत उत्तराखंड के कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? तो कल लिए गए हैं 3 जिलों को सम्मानित किया गया है। किसके तहत किया गया है? प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किया गया है। और इसने अपनी दूसरी
वर्षगांठ पर यह सम्मानित किए गए हैं। उत्तराखंड के 3 जिले सम्मानित किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 24 फरवरी 2019 को। अब इसको 2 साल पूरे हो चुके हैं। और और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के किन 3 जिलों को सम्मानित किया गया है, तो किया गया देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया और ऊधम सिंह नगर हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच।